हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आदित्य एजुकेशन सेंटर पे। आज का वीडियो है पॉलिनोमियल और इस वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल्स के कुछ कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो पॉलिनोमियल का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, एक्सरसाइज क्लास नाइन्थ का सेकंड चैप्टर है। और पॉलिनोमियल्स के जो कुछ आगे के जो पार्ट्स हैं वो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल को। सबसे पहले हम जानते हैं कांस्टेंट के बारे में। हम पहले जिक्र करेंगे कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट की हिंदी होती है अचर, और अचर का मतलब होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, ठीक है। तो हमारे पॉलिनोमियल में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, और ये नंबर्स क्या होते हैं उसको देखते हैं। तो जितने भी आपके नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे जो नंबर्स होते हैं इनको हम लोग कांस्टेंट कहा जाता है। बेसिकली कांस्टेंट को हम ऐसे समझते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में आसपास कुछ ऐसी चीज़ें घटनाएं होती हैं जो कभी बदलती नहीं हैं, ठीक है। बदलने का मतलब, कहने का मतलब क्या है, जैसे सूरज का निकलना, दिन रात का होना, ये कुछ ऐसी घटना है जो हमेशा होती रहती है, यानी कांस्टेंट होती हैं, ये कभी बदल नहीं सकती। उसी तरह इन नंबर्स जो लिखे गए हैं 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर के 1 2 3 4 9, ये सारे नंबर्स जो होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। फिक्स होने का मतलब क्या है कि अगर आप इसकी वैल्यू कहीं पर 1 लिख रहे हैं, वो चाहे आप किसी भी कंट्री में जाएं, किसी भी स्टेट में जाके पढ़ें, तो उसको 1 ही पढ़ा जाएगा, ये कुछ और नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कांस्टेंट। अब बात कर लेते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल की हिंदी होती है चर, और इसको हम लोग कह सकते हैं बदलने वाला, ठीक है। तो यानी पॉलिनोमियल में ऐसे टर्म आते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, और वो वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। तो ऐसे वैल्यू को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जितने भी लेटर्स यूज़ होते हैं जैसे एक्स वाई जेड, ए बी सी एल एम एन, ये सारे लेटर्स जहाँ यूज़ होंगे वो टर्म वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? एक कांस्टेंट और वेरिएबल से मिल करके एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सारे साइन यूज़ किए जाते हैं, उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 5x² + 6x - 7। तो ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ हुआ और यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ हुआ, तो इसको कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब बात करते हैं टर्म की। टर्म क्या होता है? टर्म को हम बात करते हैं पद, ठीक है, पद। और पद का मतलब क्या होता है? पद के मतलब से ये मतलब होता है, टर्म का मतलब जैसे टुकड़ा। अब हमने एक एग्जांपल लिया 2x² + 6x + 7। अब हम इसमें देखेंगे कितने टुकड़े हैं, तो टुकड़े इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 और 3। तो इस तरह जो है इसमें 3 टुकड़े हैं। तो अलग अलग जो टर्म हो रहे हैं, अलग अलग जो ये एक टर्म हुआ, 2 टर्म हुआ और ये 3 टर्म हुआ, तो ऐसे इसको हम अलग करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं 2x² - 6x + 7। तो ये भी एक प्रकार का आपका टर्म होगी, इसमें आपके एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। पहला टर्म आपका 2x² हो जाएगा, दूसरा -6x होगा और तीसरा +7 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस और माइनस होता है वो टर्म को अलग कर देता है, ठीक है। तो आपको जब भी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से टर्म को लिखना हो तो आप उसके सिंबल के साथ उसको लिख लीजिए, वही उसका टर्म हो जाएगा। एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, जैसे 2x³ 6x² - 5x + 7 लिखा हो। तो अब हम अगर इसमें टर्म की बात करें तो देयर आर 4 टर्म्स इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट टर्म इज 2x⁻3, second term is +6x², third term is -5x and fourth term is +7, ठीक है। तो ये रही टर्म की बात। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है और इसको कहते क्या? पॉलिनोमियल्स को हम लोग हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो देखते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन।
अगर पॉलिनोमियल को हिंदी में कहा जाए तो बहुपद कहा जाता है, ठीक है। अगर हिंदी मीनिंग से इसका हम अर्थ निकालें तो ये होगा, ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ढेर सारे टर्म होते हैं उनको पॉलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है। इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं तो एन एक्सप्रेशन विद द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x का पावर n इज नोन एज पॉलिनोमियल व्हेन a0, a1, a2 and a3 are real numbers and n is a non-negative integers. It is a very important line for you. n is a non-negative integers. इस बात को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेते हैं। आपका एक 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, इट इज़ अ पॉलिनोमियल एंड इट फॉलो द दिस रूल्स। अब यहाँ पर 5, यहाँ पर ये a1 जो है 5 है, a1 इक्वल टू 5 एंड a2 इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और ये इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री हम किसे कहते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। और ये हमें ध्यान ये रखना है कि कभी भी इसकी जो डिग्री होगी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल अगर वो है तो उसकी जो डिग्री होगी कभी भी निगेटिव नहीं होगी। अगर वो निगेटिव है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इससे आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इज नॉट, अगर वो उसके हम उसमें वेरिएबल के डिग्री को देखेंगे, अगर उसकी डिग्री पॉजिटिव है, ठीक है, यानी वो अगर इस रूल को फॉलो कर रही है तो पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अदरवाइज अगर इसके पावर नेगेटिव होगा तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है, हमने एक एग्जांपल से आपको समझाता है। 5x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 प्लस 7x माइनस 1। यहाँ पर देखिए ये हमने लिखा है 5x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। अगर हमें वेरिएबल के पावर की बात करें, डिग्री की बात करें, तो ये 4 डिग्री का एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें हाईएस्ट पावर 4 है तो ये डिग्री 4 का हो जाएगा। अब जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो पावर का असेंडिंग ऑर्डर लिख दीजिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दीजिए, ठीक है। या तो आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा या तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा। इन दोनों ऑर्डर में से आप कोई भी ऑर्डर लिखने के लिए फ्री हैं। अगर आप असेंडिंग लिखते हैं तो भी से वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, अगर वो डिसेंडिंग लिखते हैं तो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हमें ये ध्यान देना होता है कि जो भी उसके पावर्स होते हैं उनको हम असेंडिंग क्रम में या फिर डिसेंडिंग के क्रम में लगा करके उसको लिख देंगे साइन के साथ, वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन की। जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है वो कितने प्रकार का है और उसको कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है वो दो बेस पे किया जाता है। पहला जो बेस होता है वो अकॉर्डिंग टू द ईयर डिग्री होता है, और दूसरा जो बेस होता है वो अकॉर्डिंग टू द ईयर टर्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू द ईयर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ईयर टर्म। अगर टर्म की बात करें तो पहला मोनोमियल्स, जिसको हम लोग कहते हैं एक पदीय, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म होते हैं उनको हम लोग मोनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक एग्जांपल हो गया 5x, ठीक है। इसमें केवल सिंगल टर्म है तो ये हो गया आपका मोनोमियल्स। सेकंड की बात करेंगे आपका बाइनोमियल्स, जिसको हम लोग कहते हैं द्विपदीय। द्विपदीय का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें हमारे 2 पद होते हैं उसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल्स, ठीक है, यानी द्विपदीय। हिंदी मीनिंग से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। तीसरा जो टर्म होता है, तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रायोनोमियल्स।
जिसकी हिंदी होती है त्रिपदीय। त्रिपदीय, तो त्रिपदीय का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, 3 टर्म हो, उसको हम लोग कहेंगे ट्रायनोमियल्स। जैसे 5x का पावर 3 माइनस 7x प्लस 2, इट हैज़ 3 टर्म्स, सो इट इज़ अ ट्रायनोमियल्स। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द ईयर टर्म हो गया। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द ईयर, अकॉर्डिंग टू द ईयर डिग्री, अकॉर्डिंग टू द ईयर डिग्री, अकॉर्डिंग टू द ईयर डिग्री। तो डिग्री की बात करते हैं तो पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो पहला जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग हिंदी में कहते हैं एक पदीय बहुपद। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसमें जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वो कितनी होगी, 1 होगी। तो अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं 5x प्लस 7, यहाँ जो लीनियर पॉलिनोमियल है x में, क्योंकि यहाँ जो x की जो पावर है वो 1 है, तो जब x का पावर 1 होगा तो इसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, बात करते हैं दूसरा, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं हिंदी में द्विघातीय, इसको रैखिक कहा जाता है। द्विघातीय इसको कहते हैं। द्विघातीय पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो हाईएस्ट पावर हो वो 2 हो। हाईएस्ट पावर हो क्या, वो 2 हो। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो आपका 2 है, इसलिए ये आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं तीसरे पॉलिनोमियल की, इसको कहते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है त्रिघातीय पॉलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद का मतलब हो गया ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम लास्ट में जो चौथा कैटेगरी इसका बना गया बाय क्वाड्रेटिक बना गया। बाय क्वाड्रेटिक जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में चतुर्थ घातीय बहुपद। देखिए हिंदी मीनिंग इसलिए लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा अर्थ क्लियर हो जाए आपको। तो अर्थ इसके लिए मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 4 हो। एक एग्जांपल से 2x4 प्लस 6x माइनस 7x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, तो ये आपका हो जाएगा बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल की। ठीक है, बस 1 मिनट। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मतलब कि ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसमें उसके सारे वेरिएबल 0 हो और केवल उसमें एक कांस्टेंट टर्म हो। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने 7, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें जो डिग्री की बात करेंगे अगर, तो इसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है। कैसे होती है इसको समझ लीजिए। अगर हम लिखें 7x का पावर 0, तो ये हो जाएगा 7, x का पावर 0 की वैल्यू 1 हुई, तो ये हो गया आपका 7। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को ऐसे समझेंगे, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सारे वेरिएबल के टर्म 0 होते हैं और केवल उसमें एक कांस्टेंट टर्म होता है, उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो आपका है वो है जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सारे टर्म यानी कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म सब कुछ 0 हो जाए, उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी ये 0 होता है और इसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, इसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये रहा पॉलिनोमियल का एक वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू, जीरो, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम इसके बारे में बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।